देखो बच्चों, आज क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्लास है और इसमें हम बच्चों पढ़ाएंगे कंडीशन ऑफ इनवर्स। क्या क्या कंडीशन होता है, डोमेन एंड रेंज इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अदर ब्रांच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद इसका ग्राफ के बारे में बताएंगे। इसके बाद पहले आज इतना ही पढ़ाएंगे, फिर अगली क्लास में क्वेश्चन लेंगे। तो पहले बच्चों आ जाओ थ्योरी पर। थ्योरी जिसको समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन थ्योरी की बात है। तो कंडीशन ऑफ इनवर्स की बात करते हैं बच्चों। पहले कंडीशन ऑफ इनवर्स में क्या होता है, तो हमने पढ़ाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू, दो कंडीशन फॉलो करेगा बच्चों, ठीक ना। एंड ऑन टू देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल, देन फंक्शन इज इन्वर्टेबल, फंक्शन इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टिबल एंड इन्वर्टिबल होता है बच्चों, इन्वर्टिबल यानी वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन ओनली, जो वन वन है और ऑन टू है। अब वन वन और ऑन टू में हम पढ़ा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो हम केवल ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे फंक्शन इनवर्स का मतलब क्या हो गया, जैसे लिखा हुआ कोई फंक्शन एफ एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन लिया हमने। तो इस फंक्शन का इनवर्स लेंगे तो क्या बनाएंगे, इसका साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स है, मतलब वे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इसका इनवर्स आ गया। इनवर्स मतलब आप हमेशा नहीं लिख सकते, इसके साथ कंडीशन होगा, कंडीशन बताते हैं अभी। अभी लिखने का मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स जो है यहाँ पर, साइन इनवर्स, इसका मतलब हो गया आर्क ऑफ साइन, आर्क ऑफ साइन, साइन का आर्क बनाएगा ये। तो cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, सबकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसका हम सबका प्रिंसिपल वैल्यू देखेंगे बच्चों। तो प्रिंसिपल वैल्यू में हम पहले बात करते हैं ये साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन का अगर हम बच्चों ग्राफ देखते हैं तो देखो साइन फंक्शन का ग्राफ ये होता है। साइन फंक्शन का ग्राफ अगर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और ये वन तक जाएगा वैल्यू, वन के बाद फिर आएगा ये आएगा, फिर ये आएगा। ये साइन का ग्राफ बहुत बार पढ़ रखा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसमें जीरो, ये क्या लिख दिया, वैल्यू आ रहा है पाई, ये वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, टू पाई, ये टू पाई की वैल्यू है। तो बीच की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई बाई थ्री, पाई बाई टू है। ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू है। हम केवल इसकी बात करेंगे जो वन वन है, और क्या है बच्चों, ऑन टू है। तो वन वन और ऑन टू लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो कंडीशन देखो कैसे क्रिएट होता है, अभी बताते हैं। माइनस पाई बाई टू लिख दिया हमने बच्चों। तो ये जो फंक्शन है, अगर हम लिखते हैं फंक्शन एफ इज द फंक्शन, डोमेन क्या है इसका, डोमेन अगर लेते हैं पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, देखो हम केवल इतना फंक्शन को देखेंगे। तो ये फंक्शन कहां से कहां तक देखना है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, मतलब इस वाले पॉइंट से लेकर के यहां से लेकर के केवल इस पॉइंट को देखो, केवल ये वाला पॉइंट। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है वन वन का फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन वन वन का फंक्शन है। इफ वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन इट एट ओनली वन पॉइंट, देयरफॉर इट इज फंक्शन ऑफ वन वन। देखो यहां से यहां तक फंक्शन वन वन है। जैसे हम इफ वी प्रोसीड बियॉन्ड पाई बाई टू, जैसे हम यहाँ पर पाई बाई टू से बियॉन्ड हम आगे बढ़ते हैं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन होगा। तो ये लिमिटेड है, लिमिटेड पोर्शन है यहाँ पर, जहां तक क्या है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो इट इज वन वन फंक्शन। हम बच्चों यहां भी ले सकते हैं, देखो इसके आगे वाला पॉइंट को भी देखो, यहां से यहां तक की वैल्यू है, मतलब पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, ये भी वन वन है, जी ना, ये मतलब ये भी क्या है, वन वन है। इसके बाद अगर हम थ्री पाई बाई टू से कहां तक देखते हैं बच्चों, ये इस इंटरवल से लेकर के यहां तक की वैल्यू देखते हैं, तो इट इज ऑल्सो वन वन।
तो देयर आर मेनी इंटरवल इन विच फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू तो सारे हैं। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पर ये जो फंक्शन मिल लिया -1 से 1 तक का ग्राफ लिया है, तो इसमें हम कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या डालेंगे यहाँ पर? -1 to 1 तक की वैल्यू है, और फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ एक्स। इस कंडीशन में तो फंक्शन क्या है? ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू। तो इट इज सिंपल फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यह अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे बच्चों, इन्वर्स करने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट कर, जो इसका डोमेन है वो रेंज कन्वर्ट कर जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट कर जाएगा। अगर हम इस फंक्शन का हम ये थोड़ा सा बात करें, यहां पर इनवर्स फंक्शन की बात है, तो इनवर्स फंक्शन में क्या है? जो इसका डोमेन है, देखो इसका लॉजिक तो बहुत कुछ होता है। तो साइन इनवर्स एक्स ये फंक्शन है। इस फंक्शन का जो रेंज है, सिंपल फंक्शन का रेंज वो किस में कन्वर्ट करता है? डोमेन में। तो ये जो फंक्शन हमारा क्या है? साइन इनवर्स का फंक्शन है। इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो एफ इनवर्स, साइन इनवर्स का जो फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है बच्चों? -1 है यहाँ पर। ये साइन इनवर्स है। -1 से कहां तक की वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पर 1 तक। ये क्या हो जाएगा बच्चों? डोमेन हो जाएगा। रेंज नहीं, ये उसको बोलते हैं डोमेन। और रेंज क्या बन जाएगा इसका? रेंज बन जाएगा -π/2 से π/2। इस फंक्शन का रेंज आ जाएगा। रेंज कन्वर्टेड टू डोमेन एंड डोमेन कन्वर्टेड टू रेंज, देन इट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। ये फंक्शन क्या बन गया? इन्वर्टेबल बन गया। इन्वर्टेबल है, क्यों इन्वर्टेबल क्यों है? तो 1 1 और मेनी 1 है, और इन्वर्टेबल के बेस पर हमने इसको इन्वर्स कर दिया। इन्वर्स करने में जो डोमेन था उसको हम रेंज में कन्वर्ट कर दिया, जो रेंज था उसको हमने डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर इस फंक्शन की हम ग्राफ की बात करें बच्चों, तो देखो ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया? तो ये हो गया स्क्रैप। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। देखो हमने एक ग्राफ बना रखा है। तो ये ग्राफ किसका है बच्चों? साइन का ग्राफ है। ये साइन के ग्राफ में ये वैल्यू क्या है? इसमें π/2 है। ये वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक π/2 है। देखो ये π/2 है। और ये वैल्यू क्या है इसका? -π/2 है। इन द इंटरवल ऑफ -π/2 टू π/2 इट इज 1 1। अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा? जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो डोमेन आ गया यहाँ पर 1 2 3 लिख दे सकते हैं, लेकिन ये डोमेन क्या है? 1 से आगे नहीं इंक्रीज कर रहा है, इधर नहीं जा रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ पर -1, देखो -1 -2 -3, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, -1 -2 -3। बट रेंज, ये क्या है? इसका फंक्शन का रेंज वो डोमेन में कन्वर्ट कर गया। जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट करेगा। रेंज मींस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कहां पर है? देखो बच्चों यहां पर है। ये π/2 यहां पर क्या आ जाएगा? π/2, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा इसका? π/2, -π/2। इसके हम आगे प्रोसीड करेंगे तो देखो नेक्स्ट जो यहां तक की वैल्यू है, ये इसके आगे का नहीं देखना, ये वाला व्हाइट कलर वाला नहीं देखना, येलो कलर वाले को देखो। तो ये फिर फंक्शन क्या है? ये ब्रांच, जो दूसरा फंक्शन है ब्रांच, जो ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वैल्यू है उसका इनवर्स है। देखो ये इनवर्स किसका है? तो यहां से यहां तक का जो इनवर्स है, इसका इनवर्स क्या आएगा? तो देखो ये वाला आएगा, येलो कलर वाला आएगा इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू कितना रहा पर? 3π/2 तक, 3π/2। फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो देखो आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो यहां पर क्या बना देगा? 5π/2। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता चला जाएगा। निगेटिव डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर कितना रहा? यहाँ पर -π/2 एंड -3π/2। यानी दिस वन इज द प्रिंसिपल ब्रांच। ये जो है बच्चों प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलते हैं। और इसके बाद आगे की जो वैल्यू है, यानी ये 1 1 होने के लिए देखो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, -π/2 टू π/2। और इसके बाद की जो वैल्यू है ये भी 1 1 है। कहां से कहां तक? 3π/2 से π/2, 3π/2 टू 3π/2। बट इट इज नॉट प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज ब्रांच वैल्यू। तो ब्रांच वैल्यू हमेशा पाई के गैप में इंक्रीज करेगा। देखो ये वैल्यू पाई आ गया यहां से यहां तक,
ये 3 पाई/2 से कहां तक की वैल्यू है, पाई/2 से 3 पाई/2 पाई का डिफरेंस है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पाई/2 से कहां तक की वैल्यू है, तो 5 पाई/2 तक की वैल्यू है 5 पाई/2। ये वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या बना देगा बच्चों, ब्रांच वैल्यू बनाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा किसी भी फंक्शन का एक ही होता है, ये बात याद रखना। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू है और उसका अपना ब्रांच वैल्यू है। तो इसको देखो दो तरीका है, एक तरीका तो तुम समझ सकते हो जो थोड़ा टाइम लगेगा, और एक तरीका क्या है, लर्न कर सकते हो। और जो हम लर्न करने वाला मेथड है ना, बिल्कुल आसानी से तुमको समझा देते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लर्न करने वाला मेथड सिखा देते हैं, फिर जिसको समझना होगा समझ लेना, नहीं समझना होगा तो उसको लर्न कर लेना, बात खत्म। एनसीईआरटी का काम ऐसे ही चलता है। तो देखो यहां पर हम समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, ये देखो हमने क्या किया कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये यहां पर क्या है, जीरो है। देखो ये वैल्यू जीरो है, ये क्या बच्चों बनाएगा, पाई/2 बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पर पाई बना रहा है, पाई। और ये क्या बना रहा है यहाँ पर, तो इसको लिखते हैं -पाई/2। बात तो ये -पाई/2 होता है। तो यानी इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो यहां से स्टार्ट करो, साइन की वैल्यू यहां से शुरू करते हैं और यहां पर लास्ट करते हैं। तीन तीन फंक्शन की वैल्यू, एक हो गया, एक बना दिया हमने। दूसरा क्या है इसका, एक यहां से देखो हमने ओपन कर दिया, ये इसको ओपन कर दिया, ये भी ओपन कर दिया, तो ये भी ओपन कर दिया, तो ये ग्राफ किसका बन गया, tan का बन गया। एक हमने साइन इनवर्स का, देखो इसके साथ हमने क्या लिया, साइन इनवर्स लिया है बच्चों, याद रखना। साइन इनवर्स एक्स के लिए हम इससे फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू और इसका ये रेंज। ये क्या हो गया इसमें, तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया, tan इनवर्स एक्स के लिए वैल्यू है। अब तीसरी वैल्यू लेंगे cosec इनवर्स एक्स। तो cosec इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन जीरो, तो जीरो तो देखो यहां से शुरू करेंगे इसको, ये वैल्यू और ये वैल्यू देख लो ध्यान से। और एक हम आर्क लगाते हैं, आर्क लगाने के बाद जीरो क्या होता है, ये जीरो पर यहाँ पर होल्ड करते हैं। रीजन क्या है बच्चों यहाँ होल्ड करने का, तो देखो ध्यान से, कोसेक इनवर्स जो वैल्यू होती है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा जो फंक्शन होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन जीरो हो गया तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड, मतलब 0 डिग्री पर ये नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए 0 ब्रैकेट हमने ओपन रखा है। तो पहले 3 का वैल्यू देखो हमने यहां से लिया, देख लो 3 का वैल्यू यहां से। नेक्स्ट 3 का जो वैल्यू होगा वो मस्ट है जीरो से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा। तो हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो यहां से कॉस के लिए हमने पहले कॉस, ये कॉस ही ले लिया हमने यहां से यहां तक, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल क्या लेते हैं, साइन, या फिर tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, वो भी ले सकते हैं। तो तो यहां पर देखो हम लेते हैं पहले कॉस। कॉस में क्या होता है, तो कॉसेक, ये सॉरी सेक एक्स। सेक एक्स डिफाइंड कब नहीं होता बच्चों, तो ये होता है जब 1/cos, जब cos जीरो होता है। तो जीरो कब होगा, जब 90 होगा, तो डिफाइंड नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, cos इनवर्स एक्स। ये ग्राफ अगर याद कर लेगा तो फिर याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ को एक बार समझ लेगा तो इससे हम पता करने वाले हैं क्या, प्रिंसिपल वैल्यू और इसका ये कैलकुलेट करने वाले हैं रेंज, मतलब इसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसमें देखो दूसरी वैल्यू लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लेते हैं, tan इनवर्स, ये tan ले लिया हमने, कॉट लेते हैं। तो कॉट के लिए क्या हमने लिया, पहले कोसेक इनवर्स लिया। अब आसान रहेगा, इसका रेसिप्रोकल वाला ले लो। तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा, इसमें जीरो पर क्या, 90 पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा ये। तो सेक इनवर्स की ग्राफ जब ग्राफ लेंगे तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो ये वाले ये पॉइंट बन गया, ये किसका बन गया बच्चों, सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया है, सेक इनवर्स एक्स का। अब क्या बच गया इसका, एक बच गया कॉट का। तो कॉट की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, ये कॉट जीरो क्या होता है, तो देखो कॉट जीरो की वैल्यू अगर हम करते हैं बच्चों, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ, कॉट एक्स क्या होता है, 1/tan x होता है। जब ये जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड, पाई होगा तो नॉट डिफाइंड, मतलब इस वाले पॉइंट पर नॉट डिफाइंड और इसके बाद इस वाले पॉइंट पर नॉट डिफाइंड, ये दोनों पर क्या आ रहा है यहाँ पर
नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड मतलब ये वाला पॉइंट हम वहां पर ओपन रखेंगे। इतना ग्राफ। अब इसके बाद इस ग्राफ के बेस पर हम देखो लिख रहे हैं इसका सब सारे फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू लिख देंगे, बहुत आसानी से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखो हम इसको पहले छोटा करते हैं। देखो बच्चों, इसमें हमने क्या लिया, तो पहले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन इनवर्स एक्स 0.1 साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब क्या होगा इसमें, देखो डोमेन, तो डोमेन हो गया बच्चों, ये डोमेन क्या होता है, जो साइन एक्स का रेंज होता है। तो साइन सिंपल साइन एक्स सोचो, सिंपल साइन एक्स का रेंज क्या होता है बच्चों, तो -1 से 1 तक होता है, बात ये बिल्कुल क्लियर है। तो जो डोमेन आएगा -1 से 1 आएगा, डोमेन डोमेन -1 से 1। कॉस इनवर्स का क्या होता है, तो कॉस इनवर्स का भी यही होता है। प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, -1 to 1 ब्रैकेट क्लोज, ये दो का तो वही होता है, दो दो का पेयर चलता है इसमें। अब इसके बाद हम लिखते हैं यहां पर प्रिंसिपल रेंज, रेंज प्रिंसिपल रेंज लिखना है। तो देखो साइन इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, -π/2 से शुरू हो रहा है 3 का ग्राफ, साइन का, टेन का, और इसके बाद किसका, कौशिक का। कहां लिखा भाई, कौशिक इनवर्स एक्स का। ये हो गया तुम्हारा साइन का, टेन का, तो ये वाला ग्राफ किसका है, कौशिक इनवर्स एक्स का है, कौशिक इनवर्स एक्स का है। तो हम पहले साइन का लिख रहे हैं, साइन के में क्या लिखेंगे, -π/2 से π/2 लिखेंगे, देख लो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया प्रिंसिपल रेंज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल रेंज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेन रेंज हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का ये 3 का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बाकी 3 का यहाँ तक, तो कॉस वाला देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, अगले इसमें समझाएंगे, समझाएंगे भी हम इसको, लेकिन इसको क्या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में डायरेक्ट चलता है। तो यानी इसमें लिखेंगे बच्चों 0 to पाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये 0 to पाई आ गया। हम तीसरे वैल्यू लिखते हैं पर टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स में क्या होता है बच्चों, तो टेन थीटा का रेंज कैसे होता है जरा बताओ, देखो दिमाग लगाओ, ये पढ़ा होगा टेन थीटा का। ये ग्राफ कैसा बनता है, तो 0 से अनडिफाइंड, यानी इसका मतलब यहां से अनडिफाइंड, यानी ये इंटरवल में बनता है, क्या बनता है यहाँ पर π/2। ये ब्रैकेट क्या है बच्चों, तो ओपन है यहाँ पर, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, -π/2। तो हमको क्या मेन कैलकुलेट करना है, डोमेन। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल टेन एक्स का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज। तो सिंपल टेन एक्स का रेंज क्या होता है, रियल नंबर। ये क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। तो यहां पर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा ये रेंज में। अब इसके बाद प्रिंसिपल रेंज, तो ग्राफ पर आ जाओ। ग्राफ में हमने 3 ग्राफ यहां से लिया है, किसका, साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स। तो टेन का ग्राफ कैसा है, तो देखो ये वाला पॉइंट ओपन है, ये वाला पॉइंट ओपन है, ऐसा क्यों होता है समझाएंगे, यानी दोनों पॉइंट को ओपन कर दो, तो -π/2, ये हम क्या समझा रहे हैं, तो बस याद करने का मेथड, इसको याद कर लो, और याद करने के बाद मार्क्स तो उतना ही मिलना है सीबीएसई में, ठीक है। ये वैल्यू आ गया इसका। हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स पर आते हैं बच्चों। 3 हो गया, 3 और कैलकुलेट करना हमको, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों, तो डोमेन होता है रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या होता है इसका, रियल नंबर, दो दो का पेयर चलता है, जैसा डोमेन आएगा साइन इनवर्स का वैसा ही आएगा कॉस इनवर्स का, जैसा डोमेन ये आएगा टेन इनवर्स का वैसा कॉट इनवर्स का। ये डोमेन वैल्यू क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो सेम होने का मतलब क्या होगा, कॉट इनवर्स का डोमेन तो हमने लिख दिया बच्चों। अभी हमको क्या लिखना है, इसका प्रिंसिपल रेंज लिखना है। तो प्रिंसिपल रेंज के लिए अभी हमने क्या समझाया, देखो इसका ग्राफ कहां से जा रहा है, ये जरा देखो ध्यान से, इसका ग्राफ कहां से जा रहा है बच्चों, तो इसका ग्राफ जा रहा है देखो यहां से, कॉस इनवर्स है ना यहाँ पर, कॉस, ये कौन सा है, कॉट इनवर्स है।
कॉट इनवर्स का साइन कॉट, ये कॉट इनवर्स देखो ये वाला है, ठीक ना। ये वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय 2, ये जीरो ब्रैकेट ओपन है, और इसके बाद ये जो यहां आ गया ये भी ब्रैकेट क्या है बच्चों, तो ये भी ब्रैकेट ओपन है, दोनों का ब्रैकेट यहां पर ओपन है। क्या हो गया, ये दोनों ब्रैकेट क्या है इसका, ओपन है। तो ओपन है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू में ये लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स का, थोड़ा नीचे लिख दो नहीं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो कॉट इनवर्स एक्स का लिख रहे हैं बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आ गया इसका, रियल नंबर, रेंज में क्या रहा है, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से और पाई तक जा रहा है, लेकिन जीरो का ब्रैकेट ओपन है बच्चों, और ये भी ब्रैकेट ओपन है। ओपन क्यों है बच्चों, तो ये किसका लिख रहे हैं, कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट, सिंपल कॉट थीटा की बात करें तो क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, और tan थीटा जब जीरो होगा तो ये होगा अनडिफाइंड। तो tan थीटा जीरो कब होता है, जीरो पर होता है और पाई पर होता है, ये दो वैल्यू पहले से पढ़ा है, तो ये कंडीशन हमने डाल दिया इसमें। अब देखो यहाँ पर तीन, दो और बच गए, बस केवल एनसीईआरटी में 6 पढ़ना है, इसी में चेंजिंग करते रहेंगे पूरा इसी का फंक्शन के बारे में पढ़ना है बच्चों। तो इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है, दो और है, कौन कौन से, तो ये दो और बच गया इसका, सेक इनवर्स एक्स और इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स। तो पहले हम लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स में ये सिंपल, ये कॉसेक्स की जो वैल्यू होती है उसका रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है 1 to अनडिफाइंड, क्या होता है ये, माइनस अनडिफाइंड टू -1 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन 1 to अनडिफाइंड होता है, ये पढ़ रखा होगा 11th क्लास में भी, है ना। तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ये होता है रेंज, सिंपल रेंज होता है बच्चों, ब्रैकेट ओपन, ये सिंपल रेंज होता है, तो ये डोमेन में कन्वर्ट कर जाएगा, डोमेन में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस अनडिफाइंड टू -1 ब्रैकेट क्लोज, और क्या लिखेंगे बच्चों, यूनियन, ये लिखेंगे 1 to अनडिफाइंड और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब यहां पर देखो कॉसेक इनवर्स एक्स, ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये बच्चों किसका रेसिप्रोकल है बताओ जल्दी से, ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल किसका है, तो ये रेसिप्रोकल है, सॉरी सिंपल कॉसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल है, सिंपल, ये क्या रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। ये साइन जीरो कब आता है, जीरो पर आता है, पाई पर आता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो यहां से स्टार्ट किया था हमने, तो यह वैल्यू क्या है पर -π/2 से π/2 है, इसका प्रिंसिपल रेंज, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक जीरो आ गया, तो जीरो लिख देंगे, तो जीरो लिख दो, इसको हटा दो, कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, बीच में पॉइंट जो है यहां से यहां तक तो इंक्लूड है, सारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये रेंज के अंदर है, देखो रेंज आ रहा है बच्चों, और इसमें एक माइनस का पॉइंट है, माइनस किसका है, 0 डिग्री से, जीरो वाले पॉइंट से माइनस कर देंगे, तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू और इसका प्रिंसिपल रेंज आ जाएगा। हम ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में समझने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, पूरा ग्राफ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते, तो इसलिए हमने सोचा पहले यही समझा देते हैं, इसके बाद जब क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से इस अगर इतना समझ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा एनसीईआरटी का, ठीक ना, ये सीबीएसई लेवल तक। तो हम दूसरी बात करें यहाँ पर बच्चों, एक बच गया लास्ट, क्या बच गया इसमें, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। अब जरा देखो सेक इनवर्स को हमने कहां से स्टार्ट किया था बच्चों, यहां से स्टार्ट किया था, देखो यहां से स्टार्ट किया था, तीन का तीन यहां से स्टार्ट होते हैं, बाकी के तीन यहां से स्टार्ट होते हैं, तो ये तीन ये वाला है ना, तो ये वैल्यू कितना है यहाँ पर, जीरो से पाई तक जाएगा, मतलब ये रेंज क्या आएगा इसका, जीरो से पाई जाएगा बच्चों, लेकिन ये बीच में π/2 जो होगा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, सिंपल सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, सिंपल सेक एक्स जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जब ये जीरो होगा, कब जीरो होगा, π/2 पर जीरो होगा, तो π/2 पर जीरो होगा तो एक वाला क्या बना देगा, अनडिफाइंड बना देगा, तो यहां पर -π/2 लिख देंगे, -π/2। अब इसके बाद बच गया इसका प्रिंसिपल,
ये सॉरी डोमेन बच गया इसका। डोमेन जो सेक इनवर्स का डोमेन होता है वही होता है बच्चों। तो माइनस अनडिफाइंड टू -1 लिखेंगे, -1 ब्रैकेट यूनियन 1 टू अनडिफाइंड, बस कहानी हो गई खत्म। ये जो है इस फॉर्मूले को अगर याद कर लो तो एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज नंबर 1 एनसीईआरटी का। अब इसको करेंगे क्या, प्रिंसिपल वैल्यू को, ठीक है ना। मेंस में बहुत सारे पॉइंट्स है, इसके ग्राफ है, बहुत सारा पॉइंट है, वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पहले बेसिक इसलिए समझा दिया कि बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। एनसीईआरटी ये क्या होता है ना, सीबीएसई वाले बच्चे वो सोचते हैं अरे शॉर्टकट कहाँ से मिल जाए, काम हो जाए 1 मिनट में, ठीक ना। क्योंकि 1 घंटा पढ़ते हैं तो सोचते हैं अरे हमने तो बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, ठीक ना। इतना पढ़ के क्या करना है, इतना पढ़ के क्या करना है। इसलिए हमने पहले वही समझा दिया, बस इतना पढ़ लो सारा काम कंप्लीट, इतना पढ़ लो। ये डायग्राम याद कर लो बच्चों, और इसके बाद एक ग्राफ, बस इसके बेस पर तुम एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। कैसे सोल्व करेंगे अभी भी जरा देख लो, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस करेंगे जब सीबीए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम ये यहाँ पर लेते हैं फाइंड द प्रिंसिपल रेंज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या लिखते हैं, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स हमने क्या लिख दिया, 1/2। इसका बताना प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू यानी इसका मतलब क्या हो गया, तो पहले इसका डोमेन देखना है, रेंज देखना है हमको। तो डोमेन देखो क्या है, ये तो इसको जरूरत नहीं है, लेकिन याद कर लो डोमेन और रेंज चेक करते हुए काम करना है। तो डोमेन क्या बता रहा है इसका, -1 से 1 तक होता है, तो ठीक लिखा हुआ है, डोमेन तो सही लिखा हुआ है। हमको इसको रेंज कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको हमने लिख दिया थीटा। मान लो वैल्यू क्या है इसका, थीटा है। तो 1/2 क्या है बच्चों, तो 1/2 क्या है यहाँ पर, 1/2 की जो वैल्यू है वो साइन थीटा है। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो फिर थीटा क्या है, फिर 10th क्लास में आ जाओ। तो साइन थीटा अगर 1/2 है बच्चों, तो ये क्या है, साइन पाई बाई कितना है यहाँ पर 6 है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, पाई/6 है। तो ये हमारा थीटा की वैल्यू क्या मिल गया, पाई/6 मिल गया, कहानी खत्म हो गई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हमने ले लिया, बिल्कुल आसान सा ले लिया। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आता है बच्चों, जब इसका निगेटिव होता है तब। तो निगेटिव के लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक तुम लोग के पास लेकर के आए हैं, निगेटिव का भी कुछ नहीं करना निगेटिव में बच्चों। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया अब तक यही पढ़ा है ना भाई। 3 वैल्यू देखो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से 3 वैल्यू हो रहा है ना, 3 यहां से और बाकी के 3 वैल्यू यहां से, है ना। यही सब ये एक मेथड बताया हमने, देखो 3 वैल्यू यहां से। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहां से कौन कौन होते हैं और यहां से कौन कौन होते हैं। तो यहां से कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक साइन इनवर्स एक्स वाला वैल्यू होता है, एक क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है, और एक क्या होता है कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है। 3 वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है, मतलब -π/2 से, है ना, और π/2 तक जाता है, π/2 तक जाता है वैल्यू। अब ए वैल्यू, ये बाकी के 3 वैल्यू क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना, माइनस का समस्या का निदान तुरंत मिल जाएगा तुम्हारा। तो कैसे निदान मिलेगा, तो इसको मिटाने दो, बस छोटी सी बात है। तो इसको हमने मिटा दिया, मिटाने के बाद देखो याद रखना, जो वैल्यू यहां सेट है तो साइन इनवर्स -x, तो उसके पहले माइनस लगा दो। ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा क्यों करने के लिए एनसीईआरटी में जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसके बाद समझना है तो वो भी समझाएंगे, रुक जाओ अभी। अब इसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स अगर माइनस कहीं मिल गया बच्चों तो कुछ नहीं करना है, माइनस को अलग कर देना, इसका टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद कौशिक इनवर्स एक्स अगर कहीं मिल गया, इसकी माइनस का साइन के साथ मिल गया, तो कोई बात नहीं, माइनस का साइन हमने अलग कर दिया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, कौशिक इनवर्स एक्स, माइनस के साइन के साथ हमने अलग कर दिया यहाँ पर। तो माइनस कौशिक इनवर्स एक्स, कौशिक इनवर्स एक्स, कौशिक इनवर्स एक्स।
बाकी की वैल्यू अगर जो 3 वैल्यू बच गया कौन सा tan वाला, तो tan इनवर्स एक्स अगर कहीं ये सॉरी cot वाला, तो cot इनवर्स एक कहीं दिख गया और इसके साथ माइनस का साइन दिख गया, तो एनसीईआरटी में कुछ मत करो, सीबीएसई में तुम्हारा इतना काम चल जाएगा। क्या काम चलेगा, तो पाई माइनस cot इनवर्स एक से लिख देंगे, बस cot इनवर्स एक से लिख देंगे यहां पर। पाई माइनस, देखो ध्यान से, पाई बाकी 3 वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, पाई से चेंज होगा, यानी इसका मतलब क्या है, यहां से मेथड 3 के लिए अलग मेथड है और 3 का मेथड अलग है, तो बाकी 3 कौन से बच गए, तो बच गए तो देख लो इसमें, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे बच्चों, ये बात याद रखना बाकी के 3 का। तो तीसरा कौन सा बच गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स बच गया, तो सेक इनवर्स एक्स माइनस बच गया, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो 3 वैल्यू क्या होता है, निगेटिव अलग तरीके से चेंज होता है, बाकी पहले का 3 वैल्यू का निगेटिव अलग मेथड से चेंज होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स, लिमिट कैसे गया, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। तीन तीन ये होता है, तीन ये होता है, बस इतनी सी बात याद रखो, और तुम एनसीईआरटी के कोई भी पहला क्वेश्चन पकड़ लेना, नहीं सोल्व होगा तो हमको फोन करके बता देना या फिर मैसेज कर देना कि हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ सर, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो यार एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने क्या लिया इस बार, हमने फाइंड आउट किया कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, क्या लिखते हैं बच्चों, -√3/2, तो हमको क्या दिख गया, माइनस दिख गया। जो माइनस दिख गया तो क्या करेंगे, इसको माइनस को हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है माइनस के साइन के साथ, -x अगर लिखा हुआ है तो पाई क्या लिख देते हैं पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो हम माइनस का साइन हटाएंगे, तो पाई माइनस कितना आ जाएगा इसमें, कॉस इनवर्स √3/2 आ जाएगा, बस ये काम हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको लेना है थीटा, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेगा तो डायरेक्ट याद हो जाएगा कि ये पाई बाई कितना आने वाला है, ये पाई/6 आने वाला है, लेकिन नहीं प्रैक्टिस है तो क्या करेंगे देख लो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ये √3/2 प्रैक्टिस नहीं है हमारे पास, तो प्रैक्टिस नहीं है तो थीटा मान लेंगे, तो √3/2 कितना आ जाएगा इसमें, कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब 10th क्लास की बात करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है, तो कॉस कितना होता है बच्चों, पाई/6 होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये थीटा कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री पाई/6 आ गया, तो ये थीटा पाई/6 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया है पर, पाई माइनस पाई/6, ठीक है, यानी 5 पाई बाई कितना रहा पर, 5 पाई/6, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। बात आई समझ में, और 5 पाई/6 क्यों आया बच्चों, जरा देखो, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये लाइज कहता है किसके बीच में, ये इसके इसके बीच का है, ये इसके ये 0 से पाई तक की वैल्यू है, तो इसका आंसर 0 to पाई में आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है, इसलिए माइनस साइन हटाने के लिए हम इसको पाई माइनस में करते हैं, बाकी के 3 वैल्यू का जिसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई के बीच में लाइज कर रहा है, तो 3 का वैल्यू कहां से लाइज कर रहा है, -पाई/2 से पाई/2, ये हमने समझा दिया, बाकी का 3 का वैल्यू वहां से लाइज करेगा। अब इतना समझ में आने के बाद चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आसान, ये हमने केवल सीबीएसई लेवल का पढ़ाया है, इसका ग्राफ भी है, टच करेंगे बाद में टच करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पहले क्वेश्चन देख लो, बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे होगा। लो अब इसके बाद तुम ऐसा करो, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे क्वेश्चन है, जो लेना है ले लो। तो कॉस इनवर्स क्या लेना है बच्चों, -1/2 की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू बताओ, कौन सी वैल्यू बताना है इसमें, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 3.1 है, नहीं ये तो मिनटों में काम हो गया यार, ये माइनस का साइन दिख गया तो हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तीन वैल्यू कौन सा वैल्यू दिख रहा है, ये स्टार्ट होने वाला कहां से है, तो यहां से है, ठीक ना, माइनस का साइन दिख गया, कुछ नहीं करेंगे, क्या लिख दिया पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये लिख देंगे और माइनस का साइन हटा दिया, और क्या करेंगे 10वीं क्लास में आ जाएंगे, 10वीं क्लास में क्या करेंगे अब बच्चों, तो सोचेंगे कॉस 1/√2 कितना डिग्री में आता था, तो ये आता था पाई/4 में, तो यहां लिख दो पाई/4, ऐसे भी सोच सकते हो फिर धीरे धीरे, तो आंसर कितना आ गया, 3 पाई/4 आ गया, एक कहानी खत्म हो गई, हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ नहीं करना बाकी।
कहानी खत्म। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर बात आए तो इससे बात, इसमें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं नजर पड़ रहा है बच्चों। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन और कौन सा लेते हैं, देखो ध्यान से। तो हम एनसीईआरटी का प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। प्योर एनसीईआरटी कुछ नहीं होता, ये होता है क्वेश्चन होता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, tan इनवर्स लिखा हुआ है बच्चों, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव का है। प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, cos इनवर्स 1/-1/√2 लिखा हुआ है यहाँ पर, cos इनवर्स। ये cos इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। अब इतना दूर दूर लिखा हुआ है कि पता नहीं लग रहा है सही लिखा है गलत लिखा है, कोई बात नहीं है। प्लस साइन इनवर्स ले लेते हैं यहाँ पर, तो -1/2 ले लिया हमने। सारा साइन खेल यहाँ पर माइनस का है, तो ऐसा करो यहाँ पर माइनस है, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। पहले हम माइनस का साइन हटाएंगे, पहले माइनस का साइन हटाएंगे, स्टेप नंबर 1। तो माइनस का साइन हटेगा, किसके साथ पाई आएगा, किसके साथ नहीं आएगा भाई। तो जो यहां से शुरू होने वाले हैं कौन कौन से, साइन और टेन, उसके साथ निगेटिव का सीधा बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पर तो पॉजिटिव है, यहां तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो इसके बाद इसको लिख देंगे tan 1 लिख दिया, tan इनवर्स 1। ये तो पॉजिटिव है भाई, इसको कुछ मत करो, यार इसको निगेटिव हटाओ। तो निगेटिव आता है पाई माइनस क्या लिख दिया यहाँ पर, cos इनवर्स, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, ये भी हट गया। प्लस ये माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का साइन इसका बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स कितना लिख दिया पर 1/2। बाकी क्या करो, 10वीं क्लास में आ जाओ। 10वीं क्लास में क्या करना, tan 1 कितना डिग्री में आता था, 45 डिग्री में आता था। तो यहाँ पर लिख दो, सीधा सीधा लिखो 45, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं हमको। यहाँ पर प्लस पाई लिख देंगे, यहाँ पर माइनस cos 1/2 कितना डिग्री में आता था, cos ये इसका cos थीटा 10th क्लास में। तो 10th क्लास में जितना 10th क्लास में आता था उतना ही 12th क्लास में आएगा। तो 10th क्लास में कितना डिग्री में आता था ये 1/2, ये आता था 60 डिग्री में आता था, 1/2 आता था ना, बिल्कुल आता था। तो 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, पाई/3 होता है। और माइनस ये 1/2 कितना डिग्री में होता है, 30 डिग्री, तो माइनस पाई/3 पाई/6 लिख देंगे। बाकी क्या करेंगे, इसको प्यार से सोल्यूशन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताना, ठीक है, तुम्हारा काम है आगे कैलकुलेशन का, मेरा काम नहीं है बच्चों। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी बात पर, एक्सरसाइज खत्म, एनसीईआरटी खत्म। तो क्या क्वेश्चन है यार, आ जाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, है ना। तो अच्छा सा में क्या है, कुछ है ही नहीं अच्छा सा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बात खत्म हो गई। अच्छा सा में क्या लिखा हुआ है, देखो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। अब ये क्या ना, क्या अच्छा सा है, कोई अच्छा सा नहीं है भाई। tan इनवर्स लिखा हुआ है बच्चों, tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, √3 लिखा हुआ है यहाँ पर, √3, और माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या लिख देते हैं, -2। और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, इसकी वैल्यू को सोल्व करना है, बस यही काम करना है ना। तो यही काम करना है, तो इसकी वैल्यू लिखो, ये इसकी वैल्यू तो साफ पता लग रहा है। इसकी वैल्यू को, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पहले हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan इनवर्स लिखेंगे, कोई बात नहीं, tan इनवर्स √3 लिख दिया, माइनस का साइन हटा दिया। तो कैसे हटेगा माइनस का साइन, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक इनवर्स 2, ये हट गया, माइनस का साइन हट गया बच्चों। तो हट गया, तो इसका अब सोल्यूशन करेंगे सर। तो सोल्यूशन कितना होता है, तो 10th क्लास में आ जाओ। तो ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री पाई/3 होता है। तो पाई/3 लिख देंगे इसको, √3 होता है 60 डिग्री में, रूट लिख दिया। माइनस क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। तो सेक इनवर्स 2 क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब cos 1/2 कितना डिग्री में आएगा, ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। सेक 2, या फिर ऐसे करो, डायरेक्ट याद करो, सेक 2 कितना डिग्री में आता था 10th क्लास में, बताओ। तो पाई 60 डिग्री में आता था, 60 डिग्री में आएगा, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में आएगा। तो 60 डिग्री में आएगा, यानी पाई बाई क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे। तो इसको भी तो हम यही लिखेंगे भाई, पाई/3 लिखेंगे। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा पाई/3 बच गया, और ये माइनस पाई बच गया, प्लस पाई/3 आ गया बच्चों। निगेटिव पॉजिटिव का चक्कर खत्म, बाकी इसको सोल्यूशन कर लो, आंसर आ गया, बस। फिर इसको करके देखना, इसके बाद फिर हम ग्राफ बताएंगे। पहले सिंपल लेवल से पढ़ा देंगे, उसके बाद तब ग्राफ बताएंगे। सीखना होगा तो स्पेशल टाइम देकर कुछ लेना कि मतलब अभी पहले सीबीएसई पर पढ़ा देते हैं। धन्यवाद।